नमस्कार। डॉक्टर राज क्लासेस में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी एजुकेशनल वीडियोस पसंद आ रही होगी, क्योंकि इधर कुछ दिनों से लगातार स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं अलग अलग विषयों को पढ़ाने का, और उनका डिमांड है कि अलग अलग चैप्टर जो है वो पढ़ाने का। तो उन स्टूडेंट्स से, उन छात्र छात्राओं से मुझे बस इतना ही कहना है कि थोड़ा वक्त ले। ये प्राचीन भारत का इतिहास जिस दिन समाप्त हो जाएगा, उसके बाद देखती हूँ कि आपकी मांग के अनुसार मुझे किस विषय की क्लासेस शुरू करनी है या किस टॉपिक को पढ़ाना है। लेकिन तब तक थोड़े दिनों तक आप आराम से प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ें। इससे दो बातें होंगी कि इतिहास को लेकर के आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो क्लियर हो ही जाएगा, उसके अतिरिक्त आपको कॉम्पिटिटिव क्लासेस के लिए जो एक बेस होता है वो भी आपका तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम आज इस क्लास में चलते हैं। जैसा कि आप पिछली वीडियो में देख ही रहे हैं कि हम लोग वैदिक काल के विषय में पढ़ रहे हैं, और उसमें भी हमारा ऋग्वैदिक काल जो है वो चल रहा है। तो ऋग्वैदिक काल से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो पिछली वीडियोस में मैंने बताया है आपको। इसके अतिरिक्त यदि आपको कुछ और भी जानना है ऋग्वैदिक काल के विषय में, तो आप डिस्क्रिप्शन में भी उसको देख सकते हैं। तो आज इस क्लास में जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वह है ऋग्वैदिक आर्यों का आर्थिक जीवन और उनका धार्मिक जीवन। देखिए बोर्ड पर भी लिखा हुआ है। तो शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं कि आर्य जो हैं, ऋग्वैदिक कालीन आर्य जो हैं, उत्तर वैदिक काल की बात नहीं कर रही हूँ, ऋग्वैदिक कालीन आर्य जो हैं वो सप्त सिंधु के प्रदेश में आकर के बसे थे। चूँकि ये बाहर से आए थे, या इनका जो प्रारंभिक आर्थिक जीवन जो था वो मुख्य रूप से कृषि पर आधारित नहीं था। कृषि इनके जीवन में बाद में जाकर शामिल हुआ। हालांकि किसी भी अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान होता है, बल्कि दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि कृषि जो है वो पहले नंबर पर आता है, और कृषि से जुड़ा हुआ किसी भी सभ्यता में दूसरे नंबर पर हम पशुपालन को पाते हैं। लेकिन ऋग्वैदिक आर्यों के जीवन के बारे में, उनके आर्थिक जीवन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो यह जानते हैं कि ऋग्वैदिक आर्यों के जीवन में पशुपालन का महत्व कृषि से पहले था। यानी वो पशुपालक के रूप में सबसे पहले सामने आए, और बाद में उन्होंने कृषि के पेशे को अपनाया। उनका जीवन जो है मुख्यतः पशुओं पर ही निर्भर था। उनके जीवन में पशुओं का महत्वपूर्ण स्थान था। वो अनेक पशुओं को पालते थे, गाय, बैल, भैंस, इसके साथ में बकरी, है ना। तो ये सारी चीज़ें, घोड़ा, इन सारी चीज़ों का उनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। विशेषकर गाय तो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी इनके जीवन में कि इनका सारा का सारा जीवन जो है वो गायों पर ही आधारित था। गाय से इन्हें दूध की प्राप्ति होती थी। उस दूध से विभिन्न प्रकार की चीज़ें ये अपने भोज्य पदार्थ में शामिल करते थे। इसके अलावा गाय जो है वो मूल्य का मापक थी। मूल्य का मापक मतलब किसी वस्तु की कितनी कीमत होगी वह गाय के मूल्य पर निर्भर करती थी। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आर्यों के जीवन में और कुछ हो या ना हो, लेकिन गाय का होना नितांत ही आवश्यक था। गाय जो है ये वस्तु विनिमय के रूप में इनका प्रयोग किया जाता था। गायों को यज्ञ में इस्तेमाल करते थे, यानी कि यज्ञ में दक्षिणा देने के लिए गाय जो है उनका ये उपयोग किया करते थे। तो इस तरह से देख रहे हैं हम कि गाय जो है वो इनके जीवन का एक प्रमुख हिस्सा थी। इसीलिए इन्होंने गाय को ऋग्वेद में अधन्या भी कहा है। याद रखिएगा, ऋग्वेद में गायों को अधन्या भी कहा गया है। इसके अलावा आर्थिक जीवन में, आर्यों के आर्थिक जीवन में घोड़े का भी महत्वपूर्ण स्थान था। घोड़ा
चूँकि ये युद्ध कौशल में निपुण हुआ करते थे, इनका प्रारंभिक जीवन जो है वो युद्ध पर ही आधारित है। इनके स्थानीय जनजातियों के साथ में इनके जो युद्ध हुए, इनके कबीलाई जो युद्ध हुए, इनके जनों में जो युद्ध हुए, तो इस प्रकार से ये आर्यों का जो जीवन था वो युद्ध प्रिय था और युद्ध में घोड़े का ये बहुतायत मात्रा में उपयोग करते थे। तो गायों के अतिरिक्त घोड़े का भी इनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। तो आर्य कृषि कार्य से पहले पशुपालक थे। क्लियर हो गया। जबकि अन्य सभ्यताओं में हम देखेंगे कि कृषि का स्थान प्रथम है, पशुपालन का स्थान द्वितीय नंबर पर आता है। दूसरा टॉपिक जो है इनकी अर्थव्यवस्था का वह है कृषि। पशुपालन के अतिरिक्त ये कृषि कार्य भी किया करते थे। दो बातें आपको समझनी होगी, कृषि उत्पादों पर पशुपालन का निर्भर होना और पशुपालन पर कृषि का निर्भर होना, दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो ऋग्वैदिक आर्य जो हैं वो कृषि कार्य किया करते थे। क्योंकि आपको याद होगा कि वैदिक कालीन सभ्यता जो है वो लौह संस्कृति है। यहाँ लोहे का प्रयोग, या ये कह सकते हैं कि लोहा जो है वो इस्तेमाल में आने लगा था। लोहे की खोज हो चुकी थी। लोहे से विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र उपकरण, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बननी प्रारंभ हो गई थी। तो इन उपकरणों की सहायता से, इन औजारों की सहायता से ऋग्वैदिक आर्यों ने अपने कृषि कार्य को काफ़ी कुछ बढ़ाया। ठीक है, क्लियर है। आप देखेंगे कि इस लोहे के औजारों से वह अपने खेतों को समतल किया करता था, अनाजों की बुआई किया करता था, उनकी कटाई किया करता था, और मतलब अनाज से संबंधित जितनी भी प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं या कृषि से संबंधित जितनी भी प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, उन सभी प्रक्रियाओं में लोहे का उपयोग किया करता था। और इस प्रकार से लोहे से उपयोग करते हुए ऋग्वैदिक आर्यों का जो कृषि कार्य था वो काफ़ी समुन्नत स्थिति में पहुंच चुका था। क्योंकि वैदिक काल तक आते आते सप्त सिंधु प्रदेश का जो जनसंख्या है उसका काफ़ी ज़्यादा विस्तार हो चुका था, और इतनी बड़ी आबादी को खिलाने के लिए बड़ी मात्रा में अनाज की आवश्यकता थी। और ये अनाज जो है ये सप्त सिंधु के प्रदेश में बहुतायत मात्रा में उपजाया जाता था। आगे चलते हैं उद्योग धंधा। कोई भी उद्योग धंधा जो है वो कृषि पर ही आधारित होता है। ऋग्वैदिक कालीन आर्य जो हैं वो नदी की घाटियों में बसने लगे थे और अपने जीवन को सुगमतापूर्वक चलाने के लिए बहुत सारे उद्योग धंधे उन्होंने स्थापित कर लिए थे। हालांकि ये उद्योग धंधे जो हैं वो कुटीर उद्योग ही उन्हें कहा जाएगा। लघु उद्योग तक भी वो नहीं पहुँचे थे। कुटीर उद्योग में जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाना, लोहे के औजार बनाना, लोहे के उपकरण बनाना और विभिन्न प्रकार के धातुओं के आभूषण तैयार करना, नौका बनाना, इसके अतिरिक्त भवन निर्माण, मतलब भवन निर्माण करने के लिए जिस प्रकार के मटेरियल्स की ज़रूरत थी उसे भी वो बनाने लगे थे। तो हम देखते हैं कि छोटे छोटे उद्योग धंधे पनपने लगे थे। यहाँ तक कि समाज में उद्योग धंधों पर आधारित नए नए वर्गों का जन्म होने लगा था। चाहे वो साहूकार हो, चाहे वो बनिया हो, चाहे वो मूर्तिकार हो, चाहे वो सोनार हो, चाहे मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जितने भी प्रकार के उद्योग धंधे हैं जो कि सामान्य जीवन को चलाने के लिए ज़रूरी हैं, उन सभी उद्योग धंधों को हम ऋग्वैदिक आर्यों के जीवन में पाते हैं। और आपको ये याद रखना होगा कि जब भी आवश्यकता से अधिक उत्पादन होता है तो सारी वस्तुएं जो उपभोग नहीं होती हैं, उन ऐसी वस्तुओं को हम या तो निर्यात कर देते हैं या बाहरी समुदाय में उसे प्रेषित कर देते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी समुदाय में या किसी भी समाज में व्यापार का प्रारंभ होता है। तो जब एक समय ऐसा आया ऋग्वैदिक आर्यों के जीवन में कि वो अपनी आवश्यकता से अधिक मात्रा में अनाज और वस्तुएं, इन चीज़ों का उत्पादन करने लगे। अब इन्हें बाहरी
व्यापार की ज़रूरत थी, बाहरी बाज़ार की ज़रूरत थी। तो धीरे 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 कस्बों के बाहर बाज़ारों का विकास होने लगा। और इतना ही नहीं, ऋग्वैदिक आर्यों के व्यापारिक संबंध, हालांकि ये बहुत दूर तक यात्रा नहीं करते थे, लेकिन इनके व्यापार का कुछ प्रमाण मिला है, क्योंकि इस क्षेत्र से भारी मात्रा में नौकाओं की प्राप्ति हुई है। तो निश्चित तौर पर नौकाओं से ये अन्य देशों के साथ में अपने व्यापारिक संबंध को भी बनाए हुए थे। तो ये क्लियर हो गया। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही आपको बताया है कि कहीं भी किसी भी सभ्यता के अर्थव्यवस्था के बारे में या आर्थिक जीवन के बारे में आपसे पूछा जाता है तो मुख्यतः 4 ही पॉइंट्स होते हैं: कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे और व्यापार। इन 4 पॉइंट्स के अंतर्गत ही आपको अपने उत्तर को प्रस्तुत करना है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। हमने सिंधु घाटी सभ्यता में भी लगभग मिलती जुलती हुई चीज़ों को देखा था। ये एक रिवाइज है, आपका एक तरह से रिवाइज है कि आपको दोबारा इसमें कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कॉमन सेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं और इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। हालांकि ये बहुत मतलब ऐसा प्रश्न नहीं है जिसमें कि आपको बहुत अंक मिले, लेकिन बेसिक जो है वो आपके कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा है आर्यों का धर्म एवं धार्मिक विश्वास। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम मुख्य रूप से ऋग्वैदिक काल में या आगे चल कर के अन्य सभ्यताओं में भी देखेंगे कि धर्म पर मनुष्य का बहुत ज़्यादा, मतलब धर्म का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर बहुत ज़्यादा रहता है। धर्म के बिना किसी भी सभ्यता की कल्पना नहीं की जा सकती है। ऋग्वैदिक आर्यों का जीवन भी धर्म पर ही आधारित था। आपको याद रखना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी धर्म का व्यापक महत्व था। वहाँ जो है स्त्री सत्ता की प्रमुखता थी। मातृदेवी की मूर्तियाँ बहुतायत मात्रा में मिली है। वो लिंग और योनि की पूजा किया करते थे। लेकिन ऋग्वैदिक आर्य जो हैं वो इस प्रकार के पूजा पाठ से बाहर थे। उनके जीवन में इस प्रकार की पूजा पद्धति का अभाव पाया जाता है। ऋग्वैदिक आर्यों के जीवन में उनके धर्म के रूप में प्रकृति की महत्ता जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई थी। वो प्राकृतिक शक्तियों की पूजा किया करते थे, जैसे कि इंद्र है, वायु है, सूर्य है, अग्नि है, जल है, व्योम है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो भी प्राकृतिक शक्तियाँ, वायु है, मरुत है, मतलब जितनी भी प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, उन प्राकृतिक शक्तियों की पूजा ऋग्वैदिक आर्य किया करते थे। और दूसरी बात आपको ये भी आज अभी क्लियर कर दूं कि ऋग्वैदिक आर्यों का जीवन और उत्तर वैदिक आर्यों के जीवन में, आर्थिक जीवन में, सामाजिक जीवन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया था। लेकिन ऋग्वैदिक आर्यों के जीवन से उत्तर वैदिक काल के आर्यों का राजनैतिक जीवन और धार्मिक जीवन बहुत कुछ अलग हो चुका था, जो कि अलग टॉपिक है और उसको मैं आपको अगली क्लासेस में पढ़ाऊंगी। तो फिर से वापस लौट करके आते हैं कि आर्यों के जीवन में धर्म के रूप में प्राकृतिक सत्ता का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। आप देखिए कि उन्होंने अपने देवों को, देवता मंडल को 3 भागों में विभक्त कर दिया था। दूसरी बात आपको ये भी याद रखनी होगी कि सिंधु घाटी सभ्यता में चूँकि स्त्रियों की प्रधानता थी तो स्त्री मूर्तियाँ पाई गई, और ऋग्वैदिक आर्यों के जीवन में पुरुष सत्तात्मक समाज था। इसलिए यहाँ पुरुष देवताओं की उपासना ज़्यादा मात्रा में की गई है। ये आपको बेसिक जो डिफरेंसेस है वो आपको याद रखना होगा। तो हम देख रहे हैं कि आर्यों का जो धार्मिक जीवन है वो अपने देवताओं को उन्होंने 3 भागों में विभक्त कर रखा था। उनके देवता कौन कौन से थे? पहले पृथ्वी के देवता, दूसरा आकाश के देवता और तीसरा अंतरिक्ष के देवता। इन देवताओं के नाम भी आपको याद रखने होंगे। जैसे पृथ्वी के देवता में आपको पृथ्वी है, अग्नि है, सोम है, बृहस्पति है। ये सभी देवता पृथ्वी के देवता माने जाते हैं। और
उस समय माने जाते थे और इनका आर्यों के जीवन में बहुत प्रभाव था। वे पृथ्वी को पूजनीय मानते थे, वो बृहस्पति को गुरु के रूप में उनकी पूजा किया करते थे। आप जगह जगह पाइएगा ऋग्वैदिक ग्रंथों में कि बृहस्पति जो हैं वो देवताओं के गुरु थे, जबकि शुक्राचार्य दानवों के गुरु थे। तो बृहस्पति और शुक्राचार्य ये दोनों अलग अलग गुरु थे और इनकी व्यापक व्याख्या आर्य कालीन हम वेदों में पाते हैं। दूसरा है आपका आकाश के देवता। आकाश के देवता जो आकाश में रहते थे, जैसे वरुण है, सूर्य है, अदिति है, उषा है, सावित्री है, मित्र है, ये सभी जो है वो आकाश के देवता हैं। सूर्य की महत्ता इनके जीवन में बहुत ज़्यादा थी। ये सूर्य को बहुत ही प्रभावशाली देवता माना करते थे। साथ ही अदिति को, उषा को, मित्र को, ये सारे नाम आपको याद रखने होंगे। उनका भी व्यापक प्रभाव ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के जीवन में हम पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष के देवता। अंतरिक्ष के देवता कौन थे? इंद्र थे, रुद्र थे, वायु थे, मरुत थे। ठीक है, ये अंतरिक्ष के देवता थे। इन सभी देवताओं में इंद्र को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इंद्र जो है वो वर्षा के देवता थे, जो जीवन में खुशहाली लाते थे, जो पृथ्वी पर जिसकी वजह से वनस्पति उगा करती थी। साथ ही साथ वायु है, मरुत है। मरुत को तूफानों का देवता माना गया है। पृथ्वी पर जब भी तूफान चलते थे तो इसके लिए आर्य जो है वो मरुत की उपासना किया करते थे। आगे बढ़ते हैं, आते हैं धार्मिक कृत्य में। वो इन देवताओं की पूजा किस प्रकार से किया करते थे। तो ऋग्वैदिक आर्यों के जीवन में यज्ञ का बहुत ही महत्व था और लगभग यज्ञ होते ही रहते थे। छोटे यज्ञ से लेकर के बड़े बड़े यज्ञ तक होते ही रहते थे। वो इस प्रकार से देवताओं के प्रति अपनी भक्ति भावना को व्यक्त करते थे। कुछ बातें आपको और भी याद रखनी होंगी, जैसे कि आप याद रखेंगे कि ऋग्वैदिक जो देवता हैं वो निराकार हैं, उनके साकार रूप की कल्पना नहीं की गई है। जैसे कि एक जगह सूक्त में लिखा हुआ है, नमो विश्व सृजे पूर्वम विश्वम तदनु विभ्रते अथ विश्वस्य संहत्रे तुभ्यम त्रेधा स्थितात्मने। अर्थात सर्वप्रथम इस पृथ्वी को पर जीवों को जन्म देने वाले, तत्पश्चात उनका भरण पोषण करने वाले और उसके बाद उनका संहार करने वाले, इन तीन रूपों में स्थित हे देव तुम्हें नमस्कार है। वहीं दूसरे श्लोक में हम एक जगह यह भी लिखा हुआ पाते हैं कि अजस्य गृहतो जन्म निर्हस्य हतदेशा स्वपतो जागरूकस्य यथार्थ वेद कस्तवा। अजस्य गृहतो जन्म, तुम जन्म ना लेकर के भी जन्म लेने के समान हो, है ना। तुम्हारा कोई आकार नहीं है, तुम्हारी वास्तविकता को कौन जान सकता है। ठीक है, ये श्लोक आपको याद नहीं रखना है, मैं चूँकि आपको बता रही हूँ कि वो किस रूप में देवताओं की उपासना किया करते थे, है ना। उसके बाद वो एक जगह कहते हैं कि हृदयस्थ मना सन्नम कामम त्वाम तपस्विनम दयालु मनघ स्पृष्टम पुराण मजरम विदु। तुम आत्मा में निवास करने वाले हो, हृदयस्थ मना सन्नम कामम, तुम अकाम हो, तुम तपस्वी हो, तुम महान हो, तुम्हारी वास्तविकता को कौन जान सकता है। फिर एक श्लोक में ये भी हम पाते हैं, सर्वज्ञस्त्वं विज्ञातः सर्वयोनिस्त्वं आत्मभू सर्वप्रभुरनिशस्त्वमेकस्त्वं सर्वरूप भाग। तुम सभी रूपों में चमकते हो, तुम सभी जीवों में हो। ऐसे ईश्वर को, ऐसे देव को मेरा नमस्कार है। तो विभिन्न विधियों से, विभिन्न तरीकों से, विभिन्न श्लोकों से, विभिन्न ऋचाओं से ऋग्वैदिक आर्यों ने अपने देवताओं की स्तुति की, उनकी प्रार्थना की, उनको प्रसन्न रखने का प्रयास किया। आप देखेंगे कि ऋग्वेद जो है उसमें भी 10,580 ऋचाएँ हैं, मंत्र हैं, स्तुतियाँ हैं, जिससे देवताओं की
ऋग्वैदिक कालीन आर्य उपासना करते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों के जीवन में हम मूर्ति पूजा का भी अभाव पाते हैं। मूर्ति पूजा वो नहीं करते थे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऋग्वैदिक कालीन देव आर्य जो है वो निराकार देवताओं की उपासना किया करते थे। ठीक है, उनके देवताओं का कोई भी आकार नहीं था, तो वो मूर्ति पूजा उनके जीवन में शामिल नहीं था। हालांकि आपको ये भी याद रखना होगा कि ऋग्वैदिक काल में वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा का प्रारंभ होने लग गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का जीवन जो है वो बहुत ही शुचितापूर्ण था। वो नैतिकता को प्रश्रय देते थे। झूठ नहीं बोलना है, पाप नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, गलत कार्य नहीं करना है, गुरु की सेवा करनी है, माता पिता की सेवा करनी है, वनस्पति की सेवा करनी है। मतलब तमाम जो नैतिक चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों का समावेश हम पूर्वकालीन यानी ऋग्वैदिक आर्यों के जीवन में हम पाते हैं। उनका जीवन बहुत ही सादा था, सरल था, संतुलित था। वो गौ मांस का भक्षण नहीं करते थे, वो शाकाहारी थे। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि उनका जीवन सुचिता से परिपूर्ण था। और साथ ही साथ वो स्वर्ग और नरक की कल्पना भी करते थे। उनका मानना था यदि हम अच्छे कार्य करते हैं तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, हम बुरे काम करते हैं तो नरक की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उनका जो धार्मिक जीवन था वो किस प्रकार का था, उनका आर्थिक जीवन किस प्रकार का था। तो ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का आर्थिक और धार्मिक जीवन यहाँ ख़त्म होता है, लेकिन बातें यहीं ख़त्म नहीं हो जाती हैं। आपको आगे ये देखना है, जब हम आगे आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि किस प्रकार से ऋग्वैदिक आर्यों का जीवन जो था जो उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का जीवन था वो ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के जीवन से किस प्रकार भिन्न था। दूसरी बात यह है कि वैदिक काल के धर्म से भिन्न इतर जैन धर्म और बौद्ध धर्म किस प्रकार के थे। हालांकि बहुत सारी ऋग्वैदिक कालीन जो बातें हैं, जो सूचिता है, उन्हीं सूचिता को अपनाते हुए जैन धर्म और बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी। तो आगे की क्लासेस में आप देखेंगे इन सारी बातों को, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और उत्तर वैदिक काल। तो आज के इस क्लास को आप लगातार रिवाइज करते रहिए और अगली वीडियो जो है वो उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। उत्तर वैदिक काल ऋग्वैदिक काल से कई मायने में भिन्न था और कई मायने में थोड़े बहुत उसमें परिवर्तन हो रहे थे। तो आइए अब हम अगली क्लास में उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं।